इस वीडियो में आज हम सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य से लगभग हर बार एक न एक सवाल पूछा ही जाता है। इस बार भी एनटीए की परीक्षा में, यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में सिद्ध साहित्य से 2 सवाल पूछा गया है। हिंदी से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में सिद्ध साहित्य से सवाल अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यही पढ़ना है, सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। कुछ विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी हो, क्योंकि आजकल एनटीए की परीक्षा में सवाल इस तरह से भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धों के बारे में सही है या सही नहीं है, या फिर सिद्ध साहित्य की विशेषता के बारे में कौन सा कथन जो है वह सही है या सही नहीं है। सही है भी पूछा जा सकता है, सही नहीं है यह भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ विशेषताओं का जिक्र किया है तो कई सारी विशेषताएं, लेकिन 5-6 विशेषताएं आपको जरूर याद हो। जिसमें पहली विशेषता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। ये लोग शरीर को ही मंदिर मानते थे और आत्मा को परमात्मा मानते थे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। सरहप्पा की पंक्ति है, नाद न बिंदु न रवि शशि चियरा सहाबे मुलक, यानी नाद नहीं है, बिंदु नहीं है, न रवि है, न शशि है, चियरा सहाबे मुलक का मतलब लेकिन पूरी सृष्टि में विचरण करते हैं। बिनु पद चले सुनाए बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाने नाना। यह पंक्ति आपने पढ़ी होगी, बालकांड की है, रामचरितमानस से। उसके बाद है वैदिक कर्म कांड का विरोध या निषेध भी आप कह सकते हो। इन्होंने जितने भी वैदिक कर्म कांड है, धर्माडंबर है, छुआछूत को हम सामाजिक भेदभाव में रखेंगे, धर्माडंबर, कर्मकांड आदि का इन लोगों ने विरोध किया। कण्हप्पा की पंक्ति है, एक कण कीजे मंत्र न तंत्र नीय धरणी लय केलिक्रम। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप जब पढ़ेंगे पंक्ति आपको मिल जाएगी। एक कण कीजे मंत्र न तंत्र नीय धरणी लय केलिक्रम, यानी एक भी मंत्र तंत्र का जाप नहीं करता है और दिन रात स्त्री के साथ भोग विलास में रत रहता है। नीय धरणी लय केलिक्रम, नीय मतलब नजदीक, धरणी मतलब स्त्री, लय मतलब लेकर, केलिक्रम मतलब भोग विलास करता है। यह है इसका अर्थ। वैसे भी महामुद्रा का कॉन्सेप्ट सिद्ध साहित्य में आप जानते ही हैं, और महामुद्रा विशुद्ध रूप से भोगवाद है। महासुखवाद कहा जाता है उसे, लेकिन आप उसे भोगवाद भी कह सकते हो। तो वो भी है। उसके बाद है सामाजिक भेदभाव का विरोध। नगर बाहरे डोंगी तोरी कुड़िया छे, यह पंक्ति भी कण्हप्पा की ही है। एक डोंगीपा की भी पंक्ति है, गंगा जमुना माझे बहाई रे नाई। अब इसमें वाच्यार्थ कुछ और है, लक्ष्यार्थ कुछ और है। वाच्यार्थ तो यही है कि गंगा और यमुना दोनों का पानी एक साथ बह रहा है, लेकिन लक्ष्यार्थ यह है कि जब गंगा और यमुना दोनों का पानी एक साथ बह सकता है तो समाज एक साथ क्यों नहीं रह सकता? समाज में भेदभाव विषमता क्यों है? तो उस पंक्ति का वाच्यार्थ कुछ और है, लक्ष्यार्थ कुछ और है। नगर बाहरे डोंगी तोड़ी कुड़िया छै, उसके बाद हालो डोंगी तो पुछनी सद्भावी। इस तरह की काव्य पंक्तियां आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो सामाजिक भेदभाव का विरोध है, निषेध है इसमें। उसके बाद है प्रणय निवेदन। प्रेम के गीत पद भी आपको सिद्ध साहित्य में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कण्हप्पा की एक पंक्ति है, जिमी लोण विलजय पाणी यही तिमी धरणी लैचित। मैंने शॉर्ट में लिखा है, जिमी लोण विलजय पाणी यही तिमी धरणी लैचित। जैसे नमक पानी में घुलकर नमक पानी एक हो जाता है, वैसे ही अपने चित्त में अपनी स्त्री को धारण करो। तो प्रणय निवेदन है। उसके बाद है भोगवाद की प्रधानता। वही जो अभी मैं आपको बता रहा था महामुद्रा के बारे में। भोगवाद की प्रधानता पंक्ति है, घोर अंधारे चंद्रमणि जिमी उजोई करे परम महासु ऐसु करे तू यशेष हरे। इसमें परम महासु है, परम महासु ही महासुखवाद है, महामुद्रा है। यहीं से सवाल पूछा हुआ है इस बार एनटीए की परीक्षा में। यही पंक्ति दी गई है और पूछा हुआ है कि बताइए यह पंक्ति किसकी है। घोर अंधारे चंद्रमणि जिमी उजोई करे, घोर अंधेरी रात में जैसे चंद्रमा उजाला करता है, परम महासु येसु कणे, उसी तरह
परम महासु यानी महामुद्रा जो है, महासुखवाद जो है, वह उसी तरह दूर अशेष है, उनके अशेष चीजों को दूर कर देते हैं, हर लेते हैं। यानी जो भी उनके जीवन में कष्ट है, अंधकार है या दुख तकलीफ है, सबको दूर कर देते हैं, अशेष कष्टों को हर लेते हैं। कौन? महामुद्रा, महासुखवाद। तो भोगवाद की प्रधानता है। काव्य भाषा के बारे में आपको पता ही है, ये लोग अपभ्रंश में काव्य रचना करते थे, उसके बाद संध्या भाषा का प्रयोग करते थे। आचार्यों ने या आलोचकों ने इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा भी कहा है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप देना। वैसे इसके लास्ट में भी मैंने 2 सवाल लिखा, उसका भी आंसर आपको देना है, लेकिन अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, और सवाल यह है कि यह जो सदुकड़ी भाषा है किन 2 भाषाओं के मेल से बनी है? शुक्ल जी के इतिहास में मेंशन है कि यह जो सदुकड़ी भाषा है यह इन 2 भाषाओं के मेल से बनी है। आपको बताना है कि सदुकड़ी भाषा में कौन सी 2 भाषाएं शामिल है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है मोटा मोटी 6 विशेषताएं मैंने लिख दी हैं। जब आप पढ़ोगे तो और भी बहुत सारी विशेषताएं वहां पे देखने को आपको मिल जाएंगी। यहां से देखो, ये सिद्ध साहित्यिक विशेषता है, इसी में से 2-3 विशेषताओं के आधार पर आप सिद्धनाथ में अंतर भी कर सकते हो। जैसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये लोग मानते थे कि ईश्वर जो है सर्वत्र है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते थे, स्वीकार करते थे, लेकिन यह नहीं मानते थे कि ईश्वर किसी स्थान विशेष या मूर्ति विशेष में ही पाए जाते हैं। उनका मानना था कि ईश्वर सभी जगह है और हमारे शरीर के भीतर भी है। एक पंक्ति है सरहपा की ही, तही वत चित विश्राम करूं सरेह करी उवेश, इस तरह की पंक्ति है। रवि शशि न पवेश तही वत चित विश्राम करूं सरेह करिए उवेश, इस तरह की पंक्ति है। तो आस्था विश्वास को लेकर 3 तरह की धारणाएं हैं। एक वर्ग ऐसे हैं जो नास्तिक की कैटेगरी में आते हैं, दूसरे ऐसे हैं जो निरीश्वरवादी हैं, तीसरा वर्ग या तीसरे वर्ग में वे लोग आते हैं जो ईश्वरवादी हैं। तो नास्तिक कौन है, निरीश्वरवादी कौन है और ईश्वरवादी कौन है, आपको मालूम होना चाहिए। नास्तिक हम उसे कहते हैं जो ईश्वर की सत्ता को पूरी तरह से खारिज करता है, मानता ही नहीं है। जैसे भगत सिंह कहते थे कि मैंने अनुभव और तर्क के आधार पर यह महसूस कर लिया है कि भगवान होता ही नहीं है। तो भगत सिंह भगवान की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते थे, मानते ही नहीं थे कि ईश्वर होते भी हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है निरीश्वरवादियों की। निरीश्वरवादी किसे कहते हैं? तो निरीश्वरवादी उसे कहते हैं जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार तो करते हैं, ईश्वर को मानते तो हैं, लेकिन यह नहीं मानते हैं कि ईश्वर किसी स्थान विशेष या मूर्ति विशेष में ही पाए जाते हैं। यानी आपको राम जी का साक्षात्कार करना हो, राम जी की भक्ति करनी हो, राम जी की पूजा करनी हो, तो उसके लिए अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से भी बैठकर उनका ध्यान कर सकते हो। आपकी भक्ति में, श्रद्धा में समर्पण का भाव होगा तो ईश्वर अयोध्या से चलकर आपके घर आएंगे। भक्त नहीं जाते हैं, जाते हैं भगवान। शंकर जी से मिलना हो या शंकर जी की आराधना करनी हो, पूजा करनी हो, तो उसके लिए आपको पहाड़ हिलने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठकर भी उनका ध्यान कर सकते हो, पहुंच जाएंगे शंकर जी आपके पास। तो ये लोग उस कैटेगरी के थे जो मानते थे कि ईश्वर तो है, लेकिन वे काशी में नहीं है, मथुरा में नहीं है, वृंदावन में नहीं है, केदारनाथ में नहीं है, बद्रीनाथ में नहीं है, हरिद्वार में नहीं है और वैष्णो कश्मीर में नहीं है। सभी जगह है और हमारे शरीर के भीतर है। तो इस कैटेगरी के लोगों को निरीश्वरवादी कहा जाता है। ईश्वरवादी किसे कहते हैं फिर? तो ईश्वरवादी का मतलब जिन्हें लगता है कि ईश्वर इसी मूर्ति में है, इसी जगह पर है, इसके अलावा और कहीं है ही नहीं। जैसे सगुनिया और निर्गुनिया का कॉन्सेप्ट है मध्यकाल में, उसी तरह से आप निरीश्वरवादी और ईश्वरवादी को समझ सकते हो। तो ये है जही मन पवन न संचरई रवि शशि न पवेश तही वत चित विश्राम करूं सरेह करी उवेश। आपके चित्त में ही है, उसी चित्त में वह विश्राम करता है या वे विश्राम करते हैं,
और सरेह करी उवेश, खुद अंधेरे में है लेकिन आपको हर तरफ रोशनी प्रदान कर रहे हैं, उजाला प्रदान कर रहे हैं। सरापा की पंक्ति है, 4-5 काव्य पंक्तियां हैं सरापा की, और वहां से सवाल पूछा जाता है हर बार। देखो इस बार यह पंक्ति पूछी गई है और यह पंक्ति पूछी गई है, दोनों सवाल सरापा से ही है। इस बार जो 6 जनवरी को पेपर हुआ था उसमें सिद्ध साहित्य से 2 सवाल है और दोनों यहीं से। एक यह पंक्ति पूछी गई है, नाद न बिंदु न रवि शशि चेहरा साहब मुलक, और एक है घोड़ा नारे चंद्रमणि जिमी उजोई करे परम महासु येसु करे। परम महासु जो है ना, महामुद्रा का जो कॉन्सेप्ट है, हर बार ये सवाल पूछ रहा है, चाहे जिस तरह से पूछे लेकिन पूछता जरूर है। कभी पूछ लेता है महामुद्रा क्या है, कभी पूछ लेता है महासु का अर्थ क्या है। इस बार पूछ लिया है कि यह पंक्ति किसकी है, और वही पंक्ति पूछी गई है जिसमें महामुद्रा शामिल है। कहने का मतलब यह है कि महामुद्रा से सवाल रहता ही रहता है। तो महामुद्रा के बारे में 3 बातें आप याद रखो फिलहाल मोटा मोटी। पहली बात कि सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्रियों का भोग आवश्यक है, और 2 बातें शुक्ल जी की, इसे ईश्वरत्व आनंद ही समझिए। और तीसरी बात शुक्ल जी की ही है। शुक्ल जी कहते हैं कि प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की दशा की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा किसे कहते हैं आप कमेंट करके बताना, देखूं आप सही जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं। अब है आगे, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि सबसे पहले हैं सरहपा। यहां से सवाल रहता है, पिछली बार भी यहां से सवाल था, इस बार यहां से 2 सवाल है। दोनों काव्य पंक्ति मैंने आपको बता दी। लिखा है, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। आपको याद हो किसने किसको हिंदी का पहला कवि माना है, यहां से भी सवाल रहता है। सरहपा को सरोज वज्र राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। 2 अन्य नाम सरह, सरहपा, सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र, 5 नाम आप जरूर याद रखना। तो सरह, सरहपा, सरहपाद तो इजी है, इसको जरूर याद रखना। जरूरी नहीं है कि दोहा कोश लिखकर पूछे कि यह किसकी रचना है तो उसमें सरहपा नाम ही हो, सरोज वज्र भी हो सकता है, राहुल भद्र भी हो सकता है। तो एकदम कॉन्फिडेंट रहना, याद करके जाना। लिखा है, इन्होंने कुल 32 ग्रंथों की रचना की, जिसमें दोहा कोश सर्वाधिक फेमस है, प्रसिद्ध है। कौन सी रचना सर्वाधिक प्रसिद्ध है? दोहा कोश। सवाल रहता है, पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें यहीं से सवाल पूछा था कि दोहा कोश का संपादन किसने किया। एक और रचना है इनकी बौद्धगान और दोहा, यह भी पूछा है कि इसका संपादन किसने किया। दोनों से सवाल आ चुका है, इसका संपादन किसने किया, इसका संपादन किसने किया। तो कुल 32 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना जो है वह है दोहा कोश। दोहा कोश में 3 कवि शामिल है। एक तो पहले इसका संपादक का नाम आप याद रखना, प्रबोध चंद्र बागची है। पूछा जाता है, दोहा कोश में सरहपा कढ़पा के साथ तिलोपा के पद भी शामिल है, यानी इस संकलन में 3 कवियों के पद शामिल हैं, सरहपा, कढ़पा, तिलोपा। तो बहुत संभव है एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि दोहा कोश में किस कवि की रचना शामिल नहीं है, किस कवि के पद शामिल नहीं है। 3 है, सवाल के लिए एक ही नाम चाहिए, तो सवाल तो बन ही जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है, आप याद रखना, बौद्धगान और दोहा में सरहपा, इसमें भी 2 कवि हैं, सरहपा के साथ साथ कृष्णाचार्य के पद भी शामिल हैं। इसका संपादन जो है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया था। म हरप्रसाद शास्त्री लिखा होता है, उसका मतलब महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी है। आगे लिखा है, सरहपा के बारे में बच्चन सिंह का एक कथन है, और कथन है, अच्छा कथन है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का, आक्रोश किसके प्रति है? धर्माडंबर, बाह्याडंबर, छुआछूत, कर्मकांड आदि के विरुद्ध। पंडित सत्य बखानी एक विशेषता, आप उसमें यह भी ऐड कर सकते हो कि पांडित्य का विरोध है। हमने तो सिर्फ वैदिक कर्मकांड का विरोध लिखा, सामाजिक भेदभाव का विरोध लिखा। आप पांडित्य श्रेष्ठता या सामाजिक श्रेष्ठता का विरोध भी आप कर सकते हो। एक विशेषता वह भी है, पांडित्य का विरोध करते हैं। एक की जी सरहपा कहते हैं कि पंडित सहल सत्य बखानी देही बुध वसंत न जाने। पंडित लोग सकल शास्त्रों का बखान तो करता है,
लेकिन देह के भीतर ही बुध है या उसको मालूम ही नहीं है। क्योंकि ये सारे बुद्धिस्ट थे तो बुध को ही इष्ट मानते थे, इसीलिए अपने शरीर के भीतर बुध को मानते थे। अब बुध को आप ईश्वर कह लो। वो लोग बुद्धिस्ट जो सिद्ध थे, बुद्धिस्ट ही है एक तरह से, बुध को मानते थे, आप ईश्वर मान लो। तो सरहपा की पंक्ति है, पंडित सब सत्य बखाने देहि बुध वसंत न जाने। उसके बाद कण्हपा की भी एक पंक्ति इसी तरह की है, जो पांडित्य श्रेष्ठता पर प्रहार करती है। और पंक्ति क्या है? तो पंक्ति है, आगम वे पुराने ही पंडित मान बहंती। आगम साहित्य वेद पढ़कर पंडित लोग मान करते, अभिमान करते हैं। पक श्री फले आली जिमी भारे अभियंती, लेकिन उसका अभिमान मान कैसा है? जैसे पके हुए बेल के चारों तरफ घोड़ा चक्कर काटता है। अब पके हुए बेल के चारों तरफ घोड़ा चाहे जितना चक्कर काट ले, उसका रसपान नहीं कर सकता। वैसे ही आप तमाम शास्त्र धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके कितना ही ज्ञान बढ़ा लीजिए, लेकिन जब तक आप तत्व की बात नहीं जानते, आप ज्ञानी नहीं है। अब तत्व की बात क्या हो सकती है ये आप बताना। मैं जहां तक समझ रहा हूं वह है मानवता, मनुष्यता। भले ही आप कितना भी पढ़ ले, लेकिन आपके अंदर मनुष्यता नहीं है, जीव मात्र के प्रति दया नहीं है, मनुष्य मात्र के प्रति आपके मन में संवेदना नहीं है, तो आपका सारा ज्ञान व्यर्थ। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। काव्य पंक्तियां हैं, यही पांचों काव्य पंक्तियां हैं इनकी, यहीं से सवाल रहता है, इसको आप जरूर याद रखना, यहीं से रहता है। पंडित सब सत्य बखानी, अभी मैं आपको बता रहा था, बहुत फेमस पंक्ति है। आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लो किसी भी परीक्षा का, उसमें जो पंक्ति मैक्सिमम टाइम पूछी गई है वो यही है, पंडित सब सत्य बखानी देहि बुध वसंत न जाने। ये वही बुध है। बुद्धि कहीं लिखा हो, कहीं बुध लिखा हो। घोर अंधारे चंद्रमणि जिमी जोई करे, परम महासु येसु करे दूर यशे सरे। 6 जून 2026 इस बार सवाल आ चुका है यहाँ से। इसमें ये जो परम महासु है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है या टॉपिक है, कुछ भी आप कह लो। उसके बाद है, जय मन पवन संचरी रवि शशि न पवेश, तही बच्चित विश्राम करो सरेह करिए उवेश। अभी मैंने इसका अर्थ आपको बताया। गुरु उपास्य विमल मई सो प्रधन्ना कोई। कह रहे गुरु की उपासना करने से व्यक्ति विमल हो जाता है। विमल का मतलब मल रहित, यानी शुद्ध हो जाता है। पर ऐसे धनी बहुत कोई है, यहाँ पे लिखा है सो प्रधन्ना कोई, पर ऐसे धनी कोई है। कहने का मतलब ऐसे धनी बहुत कम लोग हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु की उपासना करके निर्मल हो गए, पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए हो? अपने आसपास देखो, एक भी नहीं मिलेगा जिसने पूरे मनोयोग से अपने गुरु की सेवा की हो। नाद न बिंदु न रवि शशि चेरा सहावे मूलक, यह पंक्ति भी बहुत फेमस है। इस बार 6 जून को यह पंक्ति भी पूछी गई है। तो देखिए, काव्य पंक्ति से 2 सवाल आ चुका है और दोनों ही सरहपा से है। सरहपा सबसे महत्वपूर्ण कवि है। 769 ईस्वी इनका समय है, याद रखना। अभी मैं लास्ट में जितने भी 5 सिद्ध हैं सबकी कोडिंग, सबके समय की कोडिंग आपको बता दूंगा, उसके जरिए आप याद कर लेना। इससे पहले भी मैंने बताया है, इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा। अब है आगे, मेन सरहपा ही है, ध्यान रखना। सिद्धों में सर्वप्रथम सरहपा ही है। उसके बाद है दूसरे हैं लुइपा। इनका समय है 773। लिखा 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। इसके अतिरिक्त इनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। एकाध काव्य पंक्तियों का उल्लेख अवश्य मिलता है, जो इस प्रकार है। पहली पंक्ति, कागा तरुण पंचविड़ाल। पंचविड़ाल से एक सवाल है, बराबर पूछा जाता है कि बौद्ध शास्त्र में जो पंचविड़ाल का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये जो पंचविड़ाल है कौन कौन से हैं। अभी सवाल उसी से होगा, आपको बताना है। तो कागा तरुण पंचविड़ाल, देखो इसको कैसे याद करना है। याद करना बहुत सरल है। कागा तरुण, कौवा तो वैसे भी काला होता है, तो यहाँ का है और कवि का नाम लू है, तो हमने कर दिया कालू। कौवा वैसे भी काला होता है, तो कागा तरुण पंचविड़ाल, तो कालू। भाव न होई अभाव न जाए, यहाँ भा है,
कवि का नाम का पहला अक्षर लू है, तो हमने भालू कर दिया। कालू भालू आप याद रखना, भाव न हो या भाव न जाए, जब तक आपके मन में भाव नहीं होगा अभाव दूर नहीं होगा। तो यह है इसका अर्थ। अब याद रखना, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। सर्वप्रथम सिद्ध कौन है? सरहपा है। और जिनका सबसे ऊंचा स्थान माना गया है, वह कौन है? लुइपा। और जो सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया है, जिन्हें माना गया है या जो माने जाते हैं, वे हैं कण्हप्पा। अभी आगे आएंगे, बढ़ते आगे। शबरप्पा है, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप इन्हें छोड़ भी सकते हो। एक ही रचना है, चड़ियापद, कहीं लिखा होगा। सरहप्पा के शिष्य थे। चड़ियापद इनकी एकमात्र प्रमुख रचना है जो अबहट्ठ में है। अबहट्ठ का उल्लेख हमें विद्यापति के यहाँ दिखाई देता है, लेकिन विद्यापति से पहले भी अबहट्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है। ऐसा नहीं है कि लौकिक साहित्य में ही अबहट्ठ भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है, उससे पहले भी लोगों ने इसका प्रयोग किया। इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अगले जो महत्वपूर्ण कवि हैं वे हैं कण्हप्पा। इन्हें सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कवि माना जाता है। सर्वप्रथम सरहप्पा, सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का, सर्वश्रेष्ठ कवि कण्हप्पा। रचनाएं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काव्य पंक्तियां हैं, लेकिन अच्छी काव्य पंक्तियां हैं, आपको याद होनी चाहिए। यहां से बराबर सवाल पूछा जाता है। 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा भी है कि कण्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कथन आप याद रखना। कण्हप्पा की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां देखिए कौन कौन सी। एक न कीजिए मंत्र न तंत्र नीय धरणी लय केली क्रंथ। अभी मैंने आपको बताया, एक भी मंत्र तंत्र का जाप नहीं करता है और स्त्री के साथ दिन रात भोग विलास में रत रहता है। नारी शक्ति दिए घड़ी खदे, अना डमरू बाजे वीर न दे। बहुत अच्छी पंक्ति है। नारी शक्ति दिए घड़ी खदे, नारी की शक्ति घर को खोद देती है, बर्बाद कर देती है, तहस नहस कर देती है। अनहा डमरू बाजे वीर न दे, डमरू की तरफ बिना मतलब के, बिना अर्थ के भन 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 बोलती रहती है, भिनभिनाती रहती है। कण्हप्पा क्यों ऐसा कह रहे हैं नहीं पता, लेकिन है बहुत खतरनाक पंक्ति। लेकिन जब आप सोचेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी बात कही जाती है, चाहे जितनी भी कहावतें हो, जितने भी मुहावरे हो, सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक या उसका सोर्स तो रहा होगा। ऐसी ही तो कोई बात नहीं कही गई हो। तो जब आप इसको देखेंगे कि कण्हप्पा ने, या सोचेंगे कि कण्हप्पा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि स्त्री की शक्ति घर को खोद देती है, बर्बाद कर देती है, तो उसका सोर्स आपको मिल जाएगा। मैंने भी थोड़ा ढूंढने का प्रयास किया, तो मैं जहाँ पे पहुंचा हूँ वह मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, आप करेक्ट करना थोड़ा सा। मैंने जब सोचा कि कण्हप्पा ने ऐसा क्यों कहा होगा, तो मुझे एक उदाहरण जो है वो याद आया, और वह उदाहरण है कैकेयी का। कि कैकेयी ने एक वरदान मांगने के चक्कर में पूरे रघुकुल को चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया उसने। और जब मैं कैकेयी का नाम ले ही रहा हूं, तो एक बात मैं आपको और पूछूंगा, नहीं बताऊंगा। और बात यह है कि राम जी के वनवास में 3 स्त्रियों का हाथ है, सिर्फ कैकेयी का नहीं है। 3 स्त्रियों का और 1 पुरुष का हाथ है। 4 लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, राम जी को वनवास भेजने में। स्त्रियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले सरस्वती, दूसरी मंथरा, दासी मंथरा मंदमती चिरी कैकेयी अजस पिटारी ताई करी गई फिरामती फेरी, और तीसरी है कैकेयी। चैन है, 4 लोगों का चैन है। और पुरुष कौन है? इंद्र। राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है सुबह। इंद्र परेशान है, छटपटा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि राम जी राजा बन जाएंगे तो उनको कौन पूछेगा, हमें पूछी है कौन, अब तो दादुर बोली है, हमें पूछी है कौन। तो खैर राम जी दादुर तो थे नहीं, लेकिन है गोस्वामी तुलसीदास की ही पंक्ति, तुलसी पावस के समय धरो को कुलम मौन, अब तो दादुर बोली है, हमें पूछी है कौन। यानी अब तो मेढक बोलेंगे, हमें कौन पूछेगा। बारिश के समय तो मेढक ही तो टर टर करते हैं। तो इंद्र को इसी बात का डर है कि कल सुबह राम जी राजा बन जाएंगे तो सभी लोग
उन्हीं का नाम लेंगे, उन्हीं का यशोगान करेंगे, हमें तो कोई पूछेगा नहीं। तो भागते हुए जाते हैं सरस्वती के पास और कहते हैं कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि कल सुबह राम जी का राज्याभिषेक ही ना हो। अब सरस्वती जी परेशान, ये कैसा आदमी है, अपने आप को राजा कहता है, निवास इनका बहुत ऊंचा है, करतूती बहुत नीची है, करतूत जो है इनकी बहुत नीची है। तो एक पंक्ति है तो स्वामी तुलसीदास लिखते हैं, ऊंच निवास नीच करतूती, देख ही न सके पराई विभूति। लेकिन चूंकि सरस्वती जी जानती है कि राम जी के वनवास से क्या होगा, दूर का देखती हैं, तो देखती हैं अपनी मायावी शक्ति से कि राम जी के वनवास से भी प्रजा का कल्याण ही है, एक आतताई राजा के शासन से, शोषण से जनता को मुक्ति मिलने वाली है। तो वो आती है नीचे और मंत्रा की मति फेरकर चली जाती है। और मंत्रा फिर किसको भ्रष्ट करती हैं, आप जानते ही हैं। तो नारी शक्ति दिए घर खरे, नारी की शक्ति घर को खोद देती है। तो गला दबाने की बजाय कणापा की जो गला है कणापा का, उसे दबाने की बजाय आप सोचो कि कवि ने यह बात क्यों कही होगी। अब मैं यही करता हूं, किसी ने कुछ कहा है तो उसको रगेदने की बजाय मैं कारण ढूंढता हूं कि उसने ऐसा कहा है तो क्यों कहा होगा। जैसे कबीर दास के बारे में कहा जाता है कि कबीर का दृष्टिकोण स्त्रियों के प्रति बहुत खराब है, कुंठित है। तो कबीर तो शादीशुदा व्यक्ति थे ना, और शादीशुदा व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि रोमांटिक बात करना, अडल्ट बात करना, अश्लील बातें करना कपल्स के लिए बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में शुभंकर मिश्रा ने एक महिला लेडी का इंटरव्यू लिया, उसने कहा है कि अश्लील बातें करनी चाहिए कपल्स को आपस में। तो अगर कोई अश्लील बातें आपस में न करके पब्लिकली कर दे तो आप उसको गलत कैसे कहो। और दूसरी बात, हो सकता है बहुत सारी बातें मजाक में भी कही गई हो, कबीरदास ने मजाक में भी बहुत सारी बातें कही हो। कबीरदास लिख सकते थे, उनके अंदर साहस था, घर की बातें बाहर भी लिख सकते थे। तो पत्नी के साथ रहने का जो अनुभव है वह सिर्फ और सिर्फ कबीरदास को। मैं बैठने जाता हूं पढ़ने के लिए तो 10 बजे के बाद मेरे कमरे की लाइट बंद हो जाती है, 10 बजे के बाद पढ़ ही नहीं सकते आप। अब इसी बात को कबीरदास ने लिख दिया कि भक्ति मुक्ति निज ज्ञान में पैसी सके न कोई। कौन सी गलत बात कह दी। तो हो सकता है वैसा ही उन्होंने लिख दिया हो। आज आप सर्वे करके देख लो कितने पुरुष खुश हैं पत्नी से, कितने लोग हैं। तो अगर कोई कवि लिख रहा है तो हमें उन कारणों की तरफ भी जाना चाहिए थोड़ा। मैं तो ऐसे ही लेता हूं, पता नहीं आप लोग कैसे लेते हैं, भगवान जाने। मैं अब इन चीजों को लाइटली लेता हूं कि कबीरदास ने स्त्री का विरोध किया। अरे भाई, कबीरदास को स्त्री ने कितना परेशान किया, पत्नी ने कितना सताया होगा। हम लोग तो भाई पत्नी के मारे हुए लोग हैं, तो हमें पता है कि स्त्री के साथ रहना पुरुष के लिए काले पानी की सजा के बराबर है, जेल में रहने के बराबर है। आप शेर से एक बार लड़ सकते हो, लेकिन पत्नी से नहीं लड़ सकते। अब है कणापा, वही है जिमी लोड मिल जाए पानी, यही तिमी धरनी लक्षित आगम वेद पुराण ही पंडिये मान बांधती पक श्री फले आली जिमी बाहरे अभियंती हालू डोंगी तो पुष्मी सदवावे नगर बाहरे डोंगी तोड़ी कुड़िया छई। सभी पंक्तियां मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, वही पंक्तियां हैं। कहने का मतलब यह है कि कुल 6 पंक्तियां हैं काव्य पंक्तियां, सभी की सभी काव्य पंक्तियां आपको अनिवार्य रूप से याद होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काव्य पंक्ति पूछी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि जिमी लोड मिल जाए वही पूछ ले, आगम वेद पुराण है यही पूछ ले, नारी शक्ति दिए घड़ी खरे यही पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसे आप याद कर लेना। डोंगिपा के यहाँ ज्यादा जानकारी नहीं है, विरूपा के शिष्य थे। 3 रचना है, तो 3 में तो डोंगी गीति का आपको याद ही नहीं करना है। योग शरीर आप याद कर लेना, अक्षर को उपदेश याद कर लेना,
हम लोग याद करते थे कि योग कर जो डोम होते हैं न योग कर सकता न अक्षर का उपदेश दे सकता है। तो योग छड़िया है, अक्षर द्वीप को उपदेश है, ये आप याद कर लेना। गंगा जमुना माझे बहे रे नाई, यह इनकी पंक्ति है। यही मैंने कहा कि वाच्यार्थ कुछ और है, लक्ष्यार्थ कुछ और। वाच्यार्थ यह है कि गंगा और जमुना का पानी एक साथ बह रहा है। लक्ष्यार्थ क्या है, जब गंगा और यमुना का पानी, चूंकि एक काला है एक सफेद है, तो जब काला और सफेद पानी एक साथ बह सकता है तो समाज एक साथ क्यों नहीं रह सकता? समाज में छूत और अछूत का भेद क्यों है? कहने का मतलब यार ये है सिद्ध साइड। अब देखते हैं आगे क्या है। हाँ, अब है आगे 2 सवाल जो मैं आपके सिर पर मारने वाला हूं, छोड़ने वाला हूं, और मुझे इसका आंसर चाहिए। पहला सवाल है, बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच विड़ाल में शामिल नहीं है। कौन सा पंच विड़ाल में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन काम, चिकित्सा, मोह, अहिंसा। आंसर आपको देना है कि पहले का आंसर ए है या बी है या सी है, जो भी है आपको देना है। उसके बाद है, निर्माण के जो 3 अवयव बताए गए हैं उनमें शामिल नहीं है। निर्माण के 3 अवयव बताए गए हैं, वे तीनों अवयव आपको जरूर याद होने चाहिए। तीनों अवयव में से कौन सा नहीं है? शून्य है, विज्ञान है, आलस्य है और महासुख है। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है, वह आपको बताना है। तो नंबर 1 सी, नंबर 2 डी, जो भी इसका आंसर होगा वो उस तरह से आप कमेंट करके बताना। अगले वीडियो में मैं आपको सिद्ध हो गया, नाथ है, जैन है, आदिकाल में जो भी है, मैं एक एक टॉपिक आपको स्पेशली उस पर अलग वीडियो बनाकर इसी तरह से अच्छे से समझा दूंगा। आप जुड़े रहना, देखते रहना, और पढ़ने का मन हो तो ऑनलाइन मैं बैच चलाता हूँ। 20 तारीख से मैंने बैच शुरू किया है, अभी ज़्यादा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, और हो भी गया होगा तो मैं आपको पिछला जो छूट गया है सब पढ़ा दूंगा। लेकिन ज़्यादा देर मत करना, ज़्यादा देर हो जाने से हो सकता है बहुत सारा टॉपिक छूट जाए। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो आप मुझे मेरे नंबर पे, मेरा नंबर है 8448, लिख लो आप, 8448971626 पर फोन मैसेज आप कर सकते हो। तो आप आइए, मिलकर हम लोग जून की तैयारी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।